बड़ा ही अनोखा है हमारा ये ग्रह, लेकिन जितना अनोखा हमारा ये ग्रह है उससे भी अधिक अनोखी दिव्य घटनाएं जिनकी बदौलत आज हमारी पृथ्वी ने ये रूप धारण किया है। अगर हम पृथ्वी के अतीत में झांक कर देखें तो हमें दिखाई देगी वे घटनाएं जो कि महाप्रलयकारी थी, जिन्होंने हमारी पृथ्वी का निर्माण किया। अगर हमारे अतीत में वे चमत्कारी घटनाएं ना घटी होती तो आज में हमारा सूर्य होता, ना पृथ्वी और ना ही जीवन में कोई अस्तित्व होता। पृथ्वी का अतीत रोमांच से भरा हुआ है कि कैसे हमारे इस ग्रह का निर्माण हुआ और वे कौन कौन सी चमत्कारी घटनाएं थी जिन्होंने हमारे इस ग्रह के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। आज से करीब 460 करोड़ साल पहले नेबुला, जो कि एक बहुत बड़ा क्लाउड होता है जो कि गैस, डस्ट और छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर बना होता है, यह कोई आम क्लाउड नहीं बल्कि ये घर है तारों का। आज हमारे ग्रह पृथ्वी में आप और आपके आसपास दिखाई देने वाली हर एक भौतिक चीज अरबों साल पहले एक ऐसे ही बड़े बादल में गैस और धूल के रूप में समाई हुई थी। आगे चलकर इन गैस और धूल के बादलों से हमारा सूर्य, प्लैनेट, एस्टेरॉइड, धरती और उस पर धड़कता हुआ जीवन, यह सब बनने वाला है। इस क्लाउड में एक अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो इन गैस और धूल के बादलों को हमारी आज की दुनिया में बदल देगी, और उस अदृश्य शक्ति का नाम है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। वही ग्रेविटी जिससे सेब धरती पर गिरता है, वही ग्रेविटी जो हमें धरती से बांधे रखती है। आप यह भी बोल सकते हैं कि अगर ये ग्रेविटी ना होती तो ना ही हमारी धरती होती और ना ही ये सूर्य होता। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल के निर्माण के साथ ही अस्तित्व में आ गया था, लगभग 4.54 अरब साल पहले। यह उस समय से पृथ्वी को आकार दे रहा है और आज भी बदलता रहता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी धूल और चट्टानों का एक फूला हुआ गोला बन पाई और इसने धीरे धीरे पृथ्वी की सतह को भी आकार दिया, जैसे कि पहाड़, घाटियां और महासागर। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जो सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है और यह द्रव्यमान के कारण होता है। हर वस्तु का अपना गुरुत्वाकर्षण होता है और जितना अधिक द्रव्यमान किसी वस्तु में होता है उतना ही अधिक उसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम जमीन पर खड़े रह पाते हैं और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रेविटी की वजह से डिस्क में मौजूद ज्यादातर मेटल सेंटर की ओर दबता जा रहा था, जिससे डिस्क में टेम्परेचर और प्रेशर का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। इसके करोड़ों साल के प्रोसेस के बाद डिस्क के सेंटर में से जन्म होता है एक तारे का, जिसे हम सूर्य बोलते हैं। सूर्य के बनने के बाद यह डिस्क अभी भी बहुत तेजी से सूर्य के चारों ओर घूम रही थी। अभी से 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी और सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सिर्फ गैस और धूल के रूप में ही चक्कर लगा रहे थे। धीरे धीरे ये धूल के कण आपस में जुड़ने लगे और अगले लाखों सालों तक यह प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा। और ये धूल आपस में जुड़कर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में बदलने लगे। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट्स बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे इनकी ग्रेविटी भी बढ़ती जा रही थी, जिससे ये आकाशीय पिंड और तेजी से डिस्क में मौजूद गैस अपने अंदर खींचते जा रहे थे। आप ये बोल सकते हैं कि ये पिंड एक वैक्यूम क्लीनर की तरह सूर्य के चारों ओर घूम रही गैस को अपने अंदर खींचते जा रहे थे। ये पिंड धीरे धीरे ग्रहों का रूप लेते जा रहे थे और करीब 30 लाख साल लगे ऐसे प्रोटोप्लैनेटरी से प्लैनेट बने हैं। लेकिन अभी भी ये ग्रह बहुत छोटे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सौरमंडल के शुरुआती दौर में करीब 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ था। इन्हें वैज्ञानिक प्रोटोप्लैनेट्स कहते हैं। लेकिन अब हमारा सौरमंडल
एक भयानक रूप लेने जा रहा था। हमारे सौरमंडल के शुरुआती दौर में ये सभी प्रोटोप्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर तेजी से चक्कर लगा रहे थे और इन सभी की ऑर्बिट अनस्टेबल थी। इस वजह से ये प्रोटोप्लैनेट्स एक दूसरे के ऑर्बिट को इंटरसेक्ट कर रहे थे, जिससे ग्रेविटी की वजह से ये आपस में टकराने लगे। आपस में टकराने की वजह से इन प्लैनेट्स का साइज बड़ा होता जा रहा था। समय के साथ सौरमंडल में गिने चुने ही प्लैनेट्स बचे थे। अभी तक धरती से कई प्रोटोप्लैनेट्स टकराए। इन टकराव की वजह से इतनी हीट पैदा हुई कि हमारी धरती पूर्ण रूप से लावे की गेंद में बदल चुकी थी। अभी पृथ्वी पर एक और भयानक घटना घटने वाली थी। उस घटना के बारे में जानने से पहले क्या आप थोड़ा मनोरंजन चाहते हैं? हाँ तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कक्षा 3 के विद्यार्थियों का। See what we can do, save the planet for me and you. Let's see what we can do, save the planet for me and you. E-A-R-T-H, the planet Earth is a happy place. E-A-R-T-H, planet Earth is a happy place. Na 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 na. Na 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 na. Let's see what we can do, save the planet for me and you. Let's see what we can do, save the planet for me and you. E is for environment, keep it clean. If we stand together, we'll make the best team. A is for animals that we love, swimming and walking and flying above. Na 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 na. Na 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 na. Let's see what we can do, save the planet for me and you. Let's see what we can do, save the planet for me and you. R is for recycle, use it again. Separate your trash into the right bin. T is for traveling every day. And leave the car and wear the best way. La 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 la. La 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 la. Let's see what we can do, save the planet for me and you. Let's see what we can do, save the planet for me and you.